बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं जा रही हूँ सरसों का साग। मैंने लास्ट ईयर भी सरसों का साग बनाया था, वो ज़रा मैंने थोड़ी डिफरेंट रेसिपी से बनाया था। ये बिल्कुल डिफरेंट है रेसिपी मेरी। तो इस साग के लिए जो चीज़ें चाहिए, यहाँ पर मेरे पास साग है, देखें ये पिसा हुआ साग है मेरे पास, और ये बॉयल करने के बाद पीस लिया है मैंने इसको। 1.5 किलो मेरे पास सरसों का साग था और आधा किलो मेरे पास बातू था। दोनों को मैंने उबाल लिया और उबालने के बाद मैंने इसको जो है ना पीस लिया है। आपको छोटी सी वीडियो दिख रही होगी जिसमें मैंने साग को जो है बॉयल किया भी दिखाया हुआ है आपको, और जब मैंने इसको पीस रही हूँ तब भी दिखा रही हूँ मैं आपको। जैसे से मैंने इसको पीस लिया है। यहाँ पर मेरे पास है प्याज है, 200 ग्राम मेरे पास प्याज है, हरी प्याज है मेरे पास। अगर आपके पास हरी प्याज नहीं है तो आप जो है वो 2 दरमियाने साइज़ की जो नॉर्मल प्याज होती है वो भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास लहसुन का पेस्ट है, ये मेरे पास 50 ग्राम लहसुन का पेस्ट है। इसके अंदर सब लहसुन भी था मेरे पास, यानी कि ग्रीन गार्लिक भी था मेरे पास, वो भी मैंने इसका यूज़ किया है। 200 नॉर्मल भी है मेरे पास। यहाँ पे मेरे पास टमाटर की पेस्ट है, 4 दरमियाने साइज़ के टमाटर, इसकी मैंने पेस्ट बना ली है। यहाँ पर हरी मिर्चों की पेस्ट है, 4 से 5 मेरे पास हरी मिर्चें थी, इसकी मैंने पेस्ट बनाई है। यहाँ पर मेरे पास अदरक का पाउडर मैं यूज़ कर रही हूँ इसके अंदर। आपके पास नहीं है तो आप नॉर्मल जो है अदरक भी डाल सकते हैं, 1 इंच का टुकड़ा। यहाँ पर मेरे पास इसके अंदर यूज़ कर रही हूँ ½ टीस्पून इसका मैं यूज़ कर रही हूँ अदरक का पाउडर। नमक यूज़ करूँगी मैं इसके अंदर हस्बे ज़रूरत। हल्दी ½ टीस्पून। यहाँ पर मेरे पास बेसन है, अगर ज़रूरत पड़ी मुझे तो मैं इसके अंदर बेसन भी इस्तेमाल करूँगी। ये मेरे पास 3 से 4 टेबल स्पून मेरे पास यहाँ पर बेसन पड़ा हुआ है, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम यूज़ करेंगे। और ऑयल का इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर हम ½ कप। तो अब जो हम इसको पकाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने पैन के अंदर ना ऑयल डाल दिया है। अब मैं शामिल करूँगी इसके अंदर ये प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज डालकर मैं इसको फ्राई करूँगी। हम प्याज को जो है वो गोल्डन कलर देंगे। प्याज के अंदर जो है गोल्डन कलर आने तक मैं इसको जो है ना फ्राई करती हूँ। देखिए प्याज जो है ना वो हो चुका है। अब मैं शामिल करूँगी इसके अंदर ये लहसुन अदरक का पेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदरक नहीं था, इसका लहसुन का पेस्ट था। हरी मिर्चें, टमाटर, अदरक पाउडर, साथ में हल्दी और नमक, ये डालकर मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। चलिए जी, मैं इसको पकाऊंगी 10 से 15 मिनट तक के लिए, ताकि जो है ये अच्छे से जो है ना मसाला हमारा पक जाए। तो 10 से 15 मिनट तक के लिए मैं इसको ढककर जो है वो पकाऊंगी। देखिए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए, और आप देखिए ज़रा ये अच्छे से पक गया है। और इसका जो थोड़ा बहुत पानी था ना वो भी इसके अंदर जो है ना वो ड्राई हो चुका है। देखिए अच्छे से ये पक गया और पानी भी इसका ड्राई है, मुझे पानी इसमें नहीं लग रहा। अगर इसका आपको थोड़ा पानी लगे तो आप 2 मिनट इसको मज़ीद भून लीजिएगा, ताकि पानी सारा ड्राई हो जाए, ताकि मसाला अच्छे से इसमें भून जाए। तो इसमें मुझे मज़ीद भूनने की इसको ज़रूरत नहीं है, वो पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है इसका। तो ऑयल भी इसका सेपरेट हो चुका है। अब मैं शामिल करूँगी इसके अंदर साग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारा साग शामिल करके इसको मैं अच्छे से भूनूंगी, ताकि जो साग का जितना भी पानी है ना वो ड्राई हो जाए। बेसन मेरे पास यहाँ पे पड़ा है, ज़रूरत पड़ेगी बेसन की तो मैं बेसन का भी इस्तेमाल करूँगी। अब मैंने जो है ना वो आंच को मीडियम हाई कर दिया है, और इसको मैं अच्छे से भूनूंगी ताकि साग का जो पानी है ना वो ड्राई हो जाए। देखिए साग का जो है ना सारा पानी वो ड्राई हो चुका है, बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो गया साग का पानी जो है। मुझे बेसन डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पेश आई। बेसन की जगह आप मकई का आटा भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपने यूज़ करना है इसके अंदर आपको ज़रूरत पड़े तो। लेकिन मुझे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी, इसलिए मैंने इसके अंदर किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया, और इसका पानी जो है वो सारा ड्राई हो गया। अब जो है ना हम इसका जो तड़का वो जो है ना वो लगा लेते हैं। तड़के के लिए मेरे पास यहाँ पर लहसुन के जवे, इनको मैंने चॉप कर लिया है। 2 मेरे पास बड़े साइज़ के लहसुन थे जिसको मैंने चॉप कर लिया है। आप 4 अगर आपके पास छोटे हैं 4 ले सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक हरी मिर्च है, इसके दिमाग से मैंने कट लगा लिया है, और 4 से 5 आप साबुत गोल लाल मिर्चें ले लें, और ½ कप मैं ऑयल यूज़ करूँगी। टोटल मैंने 1 कप यूज़ किया है, ½ कप हमने इसको मसाला भूनते हुए यूज़ किया था, और ½ कप हम तड़के में यूज़ कर रहे हैं। अब जो है इसका तड़का वो जो है वो लगा लेते हैं। यहाँ पर इस पैन के अंदर मैंने ना ऑयल डाल दिया है। अब मैं शामिल करूँगी इसके अंदर लहसुन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लहसुन शामिल करके मैं इसको फ्राई करूँगी, ताकि इसका एक अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाए।
देखिए लहसुन का कलर जो है वो गोल्डन होने वाला है। मैं शामिल कर दूँगी इसके अंदर हरी मिर्चें और साबुत गोल लाल मिर्च। बस थोड़ा सा फ्राई करके ना मैं इसको साग में डालती हूँ। ये तड़का जा रहा है साग के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ में ढक्कन मैं इसका कर देती हूँ बंद। चलिए जी, हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये मज़ेदार सा जो हमारा साग जो है ना ये पक के तैयार हो चुका है। अब जो है ना मैं आपको इसको जो हम सर्व करेंगे ना, सर्व करके दिखाऊंगी मैं आपको। ये देखिए मैंने इसको सर्व कर दिया है और मैंने इसको मिट्टी की हांडी में सर्व किया है। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताइएगा। सिंपल सी है, बहुत मज़े की है। दूसरी रेसिपी मेरे चैनल में मौजूद है, वो भी चेकआउट कर लें। तो आपको रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। ट्राई करें तो पिक्चर ज़रूर शेयर कीजिएगा इंस्टाग्राम पर। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप मुझे वहीं फॉलो कर सकते हैं। वीडियो मेरी अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।